कहानी की शुरुआत में हम दिन के समय में आसमान से तारे की तरह एक चमकता हुआ लाल ऑब्जेक्ट वॉशिंगटन के जंगल में गिरते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद उसी जंगल में हम एक हिरन को देखते हैं। तभी उसके पीछे से एक खतरनाक टेंटिकल्स उस पर हमला करके उसे जकड़ लेता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम हैरी है और लड़की का नाम है रूथ। ये दोनों गाड़ी से वॉशिंगटन के उसी घने और खूबसूरत जंगलों में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। ये दोनों 6 सालों से रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि रूथ अभी इसके लिए रेडी नहीं है और वो अपने पास्ट के किसी गहरे ट्रॉमा से गुजर रही है। रूथ का हैरी के साथ ट्रैकिंग पर जाने का मन नहीं था, लेकिन वो हैरी के कहने पर उसे खुश करने के लिए साथ जा रही है। ये दोनों एक जगह कुछ खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ एक बच्चा रूथ और हैरी से पूछता है, क्या तुमने आसमान से गिरता हुआ लाल तारा देखा था? लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो इसे मजाक में टाल देते हैं। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के बाद गाड़ी लेकर निकलते हैं और जंगल के पास पहुंचकर गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर अपना बैग लेकर ट्रैकिंग के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। हैरी काफी उत्साहित नजर आ रहा था, पर रूथ उतनी खुश नहीं लगती और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद ये लोग एक अच्छी जगह देखकर कैंप लगाते हैं और खाना खाते हुए थोड़ी देर हंसी मजाक करते हैं। फिर रात को कैंप के अंदर सो जाते हैं। आधी रात को रूथ टॉयलेट के लिए उठती है और टॉर्च लेकर अकेले कैंप से बाहर आती है। तभी उसे अपने सामने वही हिरन दिखाई देता है जो उसे अजीब तरह से घूर रहा होता है। इतने में हैरी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर रूथ डर जाती है और हिरन वहाँ से भाग जाता है। रूथ उसे बताती है कि उसने एक अजीब सा हिरन देखा है जिससे वो बुरी तरह से डर गई है। हैरी कहता है कि यहाँ जंगल में बहुत से ऐसे हिरन हैं, पर तुम चिंता मत करो, उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। अगले दिन दोनों कैंप पैक करके वहाँ से निकलते हैं और जंगल के खूबसूरत हिस्सों में ट्रैक करते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं। हैरी रूथ को जंगल की एक सुंदर जगह पर लेकर जाता है, जहाँ वो रिंग निकालकर घुटनों के बल बैठकर रूथ को शादी के लिए प्रपोज करता है। पर रूथ घबरा जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। हैरी उसे संभालता है और दवाई खाकर उसकी हालत ठीक होती है। फिर वो दोनों कैंप लगाते हैं और हैरी आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। रूथ उससे पूछती है, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज क्यों किया? हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम बिना शादी के साथ रहेंगे। दरअसल जब रूथ बहुत छोटी थी तब उसके माता पिता का तलाक हुआ, जिसका असर रूथ पर बुरी तरह पड़ा और उसका ये हाल हो गया। इसलिए वो हैरी के साथ शादी करने से डरती है। यहाँ हैरी रूथ से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, इसलिए तुम शादी से डरती हो। रूथ गुस्से में आ जाती है और दोनों में बहस हो जाती है। हैरी गुस्से में कैंप के अंदर जाकर सोने चला जाता है। अगली सुबह जब रूथ उठती है तब उसे हैरी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं वॉक पर गया हूँ। रूथ अपने डॉक्टर से बात करने के लिए कॉल करती है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो फोन में नेटवर्क लाने के लिए थोड़ी आगे जाती है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे वही हिरन बुरी हालत में मरा हुआ दिखाई देता है, जो काले चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ होता है। रूथ ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी बीच हैरी वहाँ पे आ जाता है और रूथ को संभालता है। हैरी को लगता है कि हिरन किसी बीमारी की वजह से मरा होगा। यहाँ पर रूथ को लगता है कि ये वही हिरन है जो उसने रात में देखा था और अभी वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, ये सोच कर कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर है। पर हैरी उससे कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह हैरी खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है और रूथ टहलने के लिए निकल जाती है। उसे जंगल में एक गुफा मिलती है। जब रूथ अंदर जाती है तब उसे एक छोटे गड्ढे में अजीब तरह से चमकता हुआ नीला पदार्थ दिखाई देता है। रूथ उसे गौर से देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये रहस्यमय नीला पदार्थ क्या है। तभी उसे अपने पीछे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो तेज चीख पड़ती है। इधर हैरी देखता है कि रूथ को लौटने में काफी देर हो रही है, इसलिए वो उसे आवाज देकर ढूंढने निकलता है। एक जगह उसे रूथ दिखाई देती है जो चुपचाप खड़ी होकर जंगल की तरफ देख रही होती है। हैरी उसके पास आता है तब वो कहती है कि मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर वो दोनों खाना खाने के बाद अपना बैग लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रूथ का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा होता है और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहा होता है। लेकिन हैरी इससे अनजान होता है। इसके बाद दोनों शाम में एक जगह कैंप लगाते हैं और फिर खाना खाने के बाद रात में सो जाते हैं। आधी रात में जब हैरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कैंप में रूथ नहीं है। वो टॉर्च लेकर बाहर देखने निकलता है। तभी अचानक रूथ पीछे से आ जाती है, जिसे देखकर हैरी चौंक जाता है। वो देखता है कि रूथ के हाथ में उसका चाकू है। वो कहती है कि मैंने किसी जानवर की आवाज सुनी थी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए चाकू अपने पास रखा। हैरी उससे चाकू वापस ले लेता है और दोनों फिर से कैंप में सोने चले जाते हैं। लेकिन रूथ पूरी रात बिना सोए चुपचाप लेटी रहती है। अगली सुबह हैरी उससे कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन रूथ चुपचाप बैठी रहती है और कुछ नहीं कहती। हैरी नोटिस करता है कि रूथ में बदलाव आ गया है। वो अब पहले से ज्यादा शांत और रहस्यमय लग रही है। तभी अचानक रूथ हैरी से कहती है कि माफ करना, मैं कुछ सोच रही थी।
वो कहती है, मैं गलत थी, मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी। हैरी कहता है, क्या तुम सच में श्योर हो? रूथ कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसी जगह पर फिर से प्रपोज करो। हैरी बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से उसी जगह जाते हैं। हैरी रिंग निकालकर घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है। इस बार रूथ हाँ कहती है और हैरी उसे रिंग पहना देता है। वो दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी रूथ अचानक हैरी पर हमला कर देती है और उसे चट्टान से नीचे धक्का दे देती है, जिससे हैरी नीचे गिरकर मारा जाता है। रूथ वहाँ से दौड़ती हुई भागती है और भागते भागते ठोकर खाकर जंगल में गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है। तभी वहाँ ट्रैकिंग के लिए आए हुए कपल उसे देखते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? रूथ का व्यवहार उन्हें बहुत अजीब लगता है। वो बस कहती है कि मुझे नहीं पता। वो कपल उसकी हालत देखकर पुलिस को बुलाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता, इसलिए वो रूथ को अपने साथ रखते हैं और अगले दिन उसे साथ लेकर वापस लौटने का निर्णय लेते हैं। रात में वो लड़की रूथ से पूछती है कि अगर तुम कुछ बताना चाहो तो बता सकती हो, लेकिन रूथ कुछ नहीं कहती। तब वो लड़की लड़के के पास आकर कहती है कि मुझे लगता है कि रूथ के साथ कुछ हुआ है। तभी रूथ लड़के का चाकू लेकर सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो कपल डर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैरी उस कपल के पीछे खड़ा है, पर हैरी तो मर गया था, तो फिर यहाँ कैसे आया, यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ रूथ हैरी को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करती है, पर हैरी डरता नहीं है। वो रूथ से कहता है कि तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम कहाँ चली गई थी? वो उसके पास आने लगता है, जिससे डरकर रूथ जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके पीछे वो लड़की भी दौड़ती है। यहाँ वो लड़का हैरी को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी हैरी की उंगली से एक तेज और धारदार ब्लेड बाहर निकल आता है। वो उस लड़के पर हमला करता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। फिर हैरी एक और वार करता है और लड़का चीखते हुए वहीं मर जाता है। अपने पति की चीख सुनकर वो लड़की घबरा जाती है। तभी हैरी वहाँ पे आता है और उस लड़की पर हमला करता है और अपने ब्लेड से उसका शरीर चीरकर 2 हिस्सों में बांट देता है, जिससे उसकी बेहद भयानक मौत हो जाती है। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमने आसमान में जो लाल ऑब्जेक्ट जंगल में गिरते हुए देखा था, वो एक एलियन का स्पेस क्राफ्ट था, जिसके अंदर से एक एलियन बाहर निकला था। जब रूथ गुफा में गई थी और उसने गड्ढे में चमकता हुआ नीला पदार्थ देखा था, तभी उसने अपने पीछे गुफा में एक कोकून के अंदर हैरी के मृत शरीर को भी देखा था। हैरी की लाश देखकर रूथ समझ गई थी कि हैरी को मार दिया गया है और किसी ने उसकी जगह ले ली है। रूथ को ये नहीं पता था कि वो कोई एलियन है या कुछ और। जब रूथ गुफा से बाहर घबराई हुई निकली थी, तब हैरी ने उसे जंगल में डरी हुई हालत में देखा था और उसके बाद से रूथ का बिहेवियर काफी अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि रूथ जानती थी कि वो जिसके साथ है वो असली हैरी नहीं है, बल्कि उसी ने असली हैरी को मारा है। रूथ उसको मारकर हैरी का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उस रात वो चाकू से हैरी को मारने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन वो असफल रही। इसलिए उसने एक और योजना बनाई और अगली सुबह हंसी खुशी का दिखावा कर उसे चट्टान के पास ले जाकर धक्का दे दिया। पर जैसा कि हमें पता है कि वो एक एलियन था, उसे कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा था कि रूथ में कुछ गड़बड़ है, लेकिन असल में एलियन ने हैरी को मारकर उसके शरीर का पूरा डीएनए, उसका व्यवहार, यादें और बोलचाल सब कुछ कॉपी कर लिया है और उसी के रूप में खुद को ढाल लिया है। लेकिन एलियन की सोच और मकसद एकदम अलग है। ये एलियन किसी भी जीव या इंसान का रूप ले सकता है, लेकिन अगर वो उसके शरीर को कोकून में डाल देता है तो वो उससे उसका दिमाग, सोच, यादें सब कुछ प्राप्त कर सकता है। एलियन को लगता है कि इंसान का रूप लेकर इंसानों को मारना आसान होगा। उसे ये भी लगता है कि इंसान बनना, बातें करना, ये सब आसान है, जिससे वो इंसानों को आसानी से समझ सकेगा और उन्हें खत्म करने में आसानी होगी। ये एलियन का पहला शिकार वो हिरन था। उसने पहले हिरन के शरीर को स्कैन किया, उसकी संरचना को समझा, लेकिन हिरन भावनाओं और जटिल व्यवहार से मुक्त जीव है और एलियन के लिए उस शरीर में सीखने लायक कुछ नहीं था, इसलिए उसने उसे मार दिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। एलियन रूथ पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो उसे नहीं मार पाता। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि हमें पता है कि जब एलियन ने हैरी के शरीर को कोकून में डाला था, तो उसने न सिर्फ उसका रूप बल्कि उसकी भावनाएं, सोच और यादें भी ले ली थी। हैरी रूथ से बहुत प्यार करता था और इस वजह से एलियन चाहकर भी उसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। ये पहली बार था जब एलियन इंसानों के साथ संपर्क में आया था और उसे उन्हें समझने में कठिनाई हो रही थी। ये मौका देखकर रूथ वहाँ से भाग जाती है। एलियन उसके पीछे दौड़ता है और जल्दी से उसे पकड़ लेता है। रूथ उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तब रूथ एलियन से पूछती है, तुम क्या चाहते हो? एलियन उसे अपने साथ समुद्र किनारे ले जाता है, जहां वो एलियन का स्पेसक्राफ्ट मौजूद था। एलियन ने हैरी की जगह ली है और एलियन के अंदर हैरी की यादें और भावनाएं समा गई हैं, इसलिए वो रूथ को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एलियन रूथ से कहता है, मेरे जैसे कई और एलियन थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे।
वो पृथ्वी पर हमला करेंगे, इंसानों का सफाया कर देंगे और इस ग्रह पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। एलियन की बात सुनकर हमें समझ आता है कि इस एलियन को पहले धरती पर इंसानों पर समझने के लिए भेजा गया था और फिर उसके बाकी एलियन साथी आकर धरती पर हमला कर कब्जा कर लेंगे। यहाँ रूथ समुद्र की ओर देखती है जहाँ उसे पानी में एक शार्क दिखाई देती है। उसे एक विचार आता है, वो एलियन की बातों में रुचि दिखाने लगती है, मानो वो उसके साथ चलने को तैयार हो। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो एलियन के पास से चाकू लेकर उसके सीने में घोंप देती है। एलियन के शरीर से खून निकलने लगता है और रूथ तेजी से पानी में भाग जाती है। एलियन भी उसके पीछे पानी में आता है, लेकिन उसका खून शार्क को आकर्षित करता है जो उस पर हमला कर देता है। इस बीच रूथ समुद्र से निकलकर भागते हुए जंगल की ओर दौड़ जाती है। एलियन अपने हथियार से शार्क को मारने में कामयाब हो जाता है और फिर रूथ का पीछा करना शुरू कर देता है। रूथ भागते भागते अपने कैंप के पास पहुंचती है। थकी और डरी हुई वो बैग से खाना निकालकर खाने लगती है, पर उसे अचानक पैनिक अटैक आता है और वो पिल्स लेकर खा लेती है। तभी एलियन वहां पहुंचता है और पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब रूथ को होश आता है वो खुद को उसी गुफा के भीतर एक कोकून में बंद पाती है। एलियन रूथ से गुस्सा होता है और अब वो रूथ के चरित्र, सोच और भावनाओं को पढ़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पूरी तरह से समझ सके और उसे खत्म कर सके। लेकिन इंसानों की तरह भावनाएं संभालना एलियन के बस की बात नहीं थी। वो रूथ की चिंताओं, उसके ट्रॉमा और दर्द को समझ ही नहीं पाता। उसे पैनिक अटैक आने लगता है। वो पिल्स खाने की कोशिश करता है लेकिन डिब्बा खाली होता है। इसी दौरान रूथ कोकून से बाहर निकलती है और देखती है कि एलियन तड़प रहा है। वो एक भारी पत्थर उठाकर एलियन के सर पर कई बार वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर रूथ गुफा से बाहर निकल जाती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एलियन का सर धीरे धीरे फिर से बनने लगा है, जिससे हमें पता चलता है कि एलियन अमर है। अब रूथ पूरी तरह से घायल और थकी हुई जंगल से बाहर निकलती है और पार्किंग एरिया में पहुंचकर कार में बैठती है। जैसी वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ती है, कार के रेडियो पर एलियन की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रूथ। रूथ समझ जाती है कि एलियन से इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। तभी आसमान से कई सारे लाल चमकदार ऑब्जेक्ट्स गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी एलियंस के स्पेसक्राफ्ट होते हैं जो अब पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। ये देखकर रूथ पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि मानवता का अंत शुरू हो चुका है। एलियन के जरिए फिल्म ये दिखाती है कि इंसान होना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद जटिल है। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको एलियन की तरह किसी की यादें और भावनाएं महसूस करने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।